नमस्कार दोस्तों, भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीपीसीटी एग्जाम सितंबर 2026 के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जनक अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है डिफरेंस इंजन, जिसे चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में इसका आविष्कार किया था। याद रखिएगा, सन 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एलन ट्यूरिंग जो है, इन्हें कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक हैं ये। और बिल गेट्स जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस को विकसित किया गया। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसे पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया। याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमान कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो जॉन वॉन न्यूमान ने दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया सन 1822 में। कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था 1904। आविष्कार किया था जॉन एम्ब्रोज। के द्वारा। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में कहते हैं निर्वात वाल्व। याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में कहते हैं निर्वात वाल्व। ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आया? तो ट्रांजिस्टर आ गया था सेकेंड जनरेशन में। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1947 में। आविष्कार किया था विलियम शॉकले ने। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और यह आया था थर्ड जनरेशन में। कौन सी पीढ़ी में आईसी का आविष्कार हुआ? थर्ड जनरेशन में यह उपकरण या तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर जो पीढ़ियाँ है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 प्रकार की होती है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया गया। और तकनीक के स्थान पर यदि उपकरण लिखा हुआ है तब भी याद रखना, मतलब पहली पीढ़ी में कौन से उपकरण का उपयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में कौन सा उपकरण? ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में कौन सा उपकरण या तकनीक? तो आईसी। और चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? तो चौथी पीढ़ी में आ जाएगा यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था फोर्थ जनरेशन में, जिससे माइक्रो कंप्यूटर बने थे। अब यहाँ पर फोर्थ जनरेशन माइक्रो कंप्यूटर मतलब फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? 1971 में। और आविष्कार किया था एम.आई. होप ने। और विश्व का प्रथम
माइक्रो प्रोसेसर, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। और इसका इस्तेमाल किस में किया गया माइक्रो प्रोसेसर का, तो माइक्रो कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन आईसी, आईसी का आविष्कार कब हुआ 1958 में। और आईसी का आविष्कार किसने किया था, आईसी का आविष्कार किया था जे.एस. किल्बी ने, जे.एस. किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। और आईसी किसकी बनी होती, तो सिलिकॉन की। याद रखिएगा, जितना डिटेल्स पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपके एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व होंगे, याद रखिएगा। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, या एमपी टॉपिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्तमान में अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के माने जाते हैं, तो वर्तमान में प्रयोग होने वाले जो कंप्यूटर है वो है पंचम पीढ़ी के हैं, पंचम पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सीपीयू का कौन सा भाग सभी गणितीय एवं तार्किक कार्य करते हैं, सीपीयू का कौन सा भाग सभी गणितीय एवं तार्किक काम। तो यहाँ पर गणितीय और तार्किक काम करने का जो उपयोग होगा वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं, याद रखिएगा। और जो कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, ये सभी सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं। यदि पूछा जाए सीपीयू के मुख्य भाग कितने, तो सीपीयू के मुख्य भाग 3 होते हैं। सबसे पहला कौन सा, एएलयू, और दूसरा कौन सा, सीयू, और तीसरा होता है एमयू। एमयू का मतलब होता है रजिस्टर, रजिस्टर, याद रखिएगा। मेमोरी यूनिट किसको कहा जाता है, रजिस्टर को कहा जाता है। रजिस्टर को मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अब एएलयू का क्या काम है, तो एएलयू 2 काम करता है। पहला तार्किक क्रियाएं, तार्किक मतलब लॉजिकल क्रियाएं करता है। अब तार्किक क्रियाएं क्या, जैसे जैसे कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, उसके लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल जैसे चिन्हों का प्रयोग होता है तार्किक क्रियाओं में। अब यहाँ पर दूसरा एएलयू क्या काम करता है, दूसरा यहाँ पर क्या काम करता है, गणितीय काम करता है, याद रखिएगा। मतलब गणितीय क्रियाएं भी यहाँ पर एएलयू करता है। तो आप बोल सकते हैं, सॉरी, गणितीय क्रियाएं, जैसे कौन से प्लस, माइनस, इक्वल या मल्टीप्लाई आदि चिन्हों का प्रयोग तार्किक क्रियाएं कहलाता है। इसमें सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का नियंत्रण करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का नियंत्रण, कंप्यूटर के डिवाइसेस का नियंत्रण कौन करता है, तो सीयू करता है। एमयू मेमोरी यूनिट मतलब रजिस्टर, रजिस्टर सीपीयू की कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। गति में सबसे तेज, आकार में सबसे छोटी मेमोरी होती है। इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी। और एक ऐसी मेमोरी है अस्थायी, गति में सबसे तेज। याद रखना, पूरे कंप्यूटर में सबसे गति में सबसे तेज कौन सी मेमोरी है, तो रजिस्टर। और ये कैसी मेमोरी है, तो आकार में छोटी, आकार में सबसे छोटी मेमोरी होती है। कौन सी, रजिस्टर। अब कैश मेमोरी, कैश मेमोरी भी कैसे मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी होती है। और यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी। अस्थायी का मतलब इसमें कंप्यूटर अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है, कंप्यूटर बंद होने के बाद संपूर्ण डेटा इसमें से नष्ट हो जाता है। और कैश मेमोरी का आकार, जो कैश मेमोरी का आकार होता है वो आकार होता है 4 MB का। कैश मेमोरी भी आकार में छोटी होती है, और इससे छोटी रजिस्टर होती है, आकार में छोटी। लेकिन सबसे छोटी कौन सी होती है, रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो आप कैश मेमोरी आंसर लगा सकते हैं। आकार में सबसे छोटी मेमोरी, गति में सबसे तेज मेमोरी होती है, कौन, कैश मेमोरी। और ये बफरिंग का काम करती है, और जो रोजाना में इस्तेमाल करने वाले प्रोग्रामों को यह स्टोर करके उसे जल्दी से ओपन करने का काम कैश मेमोरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड, मुख्य सर्किट बोर्ड। अब सर्किट बोर्ड किसको कहते हैं यहाँ पर? मदरबोर्ड को। सर्किट बोर्ड किसको कहते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मेन बोर्ड, मेन बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए लैपटॉप के बोर्ड को या लैपटॉप के सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो आंसर आएगा लॉजिक बोर्ड। और मदरबोर्ड को यहाँ पर और भी कहते हैं, पीसीबी भी कहते हैं, याद रखिएगा पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। रैम कैसी मेमोरी है? यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी। इसमें कंप्यूटर बंद होते ही या बिजली जाते ही जो भी डाटा स्टोर होगा वो तुरंत नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं रैम को। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में परमानेंट डाटा स्टोर होता है, परमानेंट डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। और ये किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क कैसे मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। और हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है, मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क का एक और नाम है, याद रखिएगा, हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं, विंचेस्टर डिस्क। हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। और जितना भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का डाटा है, कंप्यूटर का पीडीएफ है, या जितनी भी सामग्री है, सारी चीज़ें परमानेंट संग्रहित कहाँ होती है? तो हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें सारी सूचनाएं, सारा डेटा इसमें बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। किसमें से नहीं होता है? हार्ड डिस्क में से। कैसी मेमोरी है ये? सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है यहाँ पर। एसएमपीएस, एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब एसएमपीएस को पावर सप्लाई यूनिट भी कहते हैं। एक और नाम याद रखना, पावर सप्लाई, क्योंकि ये कंप्यूटर में बिजली सप्लाई प्रदान करता है, इसलिए इसको पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं। और एसएमपीएस का काम होता है, जो बिजली होती है उसको डीसी से एसी में बदलना, डीसी से एसी में बदलना होता है। पूरे कंप्यूटर में बिजली सप्लाई प्रदान करने का काम, बिजली सप्लाई पूरे कंप्यूटर में भेजने का काम कौन करता है? एसएमपीएस। एसी का पूरा नाम अल्टरनेट करंट और डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसबी का पूरा नाम, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का आविष्कार हुआ 1996 में और आविष्कार किया था अजय भट्ट ने। और यूएसबी का पहला जो संस्करण है, प्रथम वर्जन यूएसबी का 1.0 है। ये पहला क्या है? संस्करण है ना, प्रथम संस्करण, याद रखिएगा, प्रथम संस्करण है। कौन सा? यूएसबी 1.0। आविष्कार किसने किया? अजय भट्ट ने। यूएसबी का आविष्कार 1996 में। पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। यूएसबी को क्या कहते हैं? ये कहलाता है प्लग एंड प्ले ना, प्लग एंड प्ले पोर्ट है। आजकल कंप्यूटर में पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर या किसी बाहरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को निर्देश देना इनपुट कहलाता है, और निर्देश देने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं वह इनपुट डिवाइस होती है। और इनपुट डिवाइस कौन है? स्कैनर है यहाँ पर।
मॉनिटर कैसा डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट है। प्रिंटर कैसा है? आउटपुट है। आउटपुट। स्पीकर कैसा है? आउटपुट। जहाँ पर भी हमें दिखाई देता है या सुनाई देता है, और दिखाई देने के लिए और सुनने के लिए जिन उपकरणों का हम उपयोग करते हैं वह सब आउटपुट कहलाता है। जैसे स्पीकर, स्पीकर से हमें आवाज़ सुनाई देती है, मतलब हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है यहाँ पर परिणाम या रिजल्ट। रिजल्ट उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। अब जैसे देखने के लिए हमको क्या चाहिए? मॉनिटर चाहिए। सुनने के लिए क्या चाहिए? स्पीकर। कागज़ पर प्रिंट देने के लिए चाहिए हमको प्रिंटर। तो ये सब क्या है? प्राप्त होने वाले, मतलब रिजल्ट प्रदान करने वाले उपकरण है। अब यहाँ पर मॉनिटर, मॉनिटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट है। कौन सी कॉपी प्रदान करता है? तो सॉफ्ट कॉपी। अब ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, और जो प्रिंटर है ये हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी आउटपुट हमको कहाँ प्राप्त होता है? तो हार्ड कॉपी आउटपुट हमको प्राप्त होता है कागज़ पर। हार्ड कॉपी आउटपुट कहाँ पर प्राप्त होता है? कागज़ पर। और हार्ड कॉपी हमेशा कैसा होता है? स्थायी। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमेशा कहाँ पर प्रदान होता है? स्क्रीन पर। और ये हमेशा कैसा होता है? तो इसको हम कौन सी कॉपी कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और इसे हम कहाँ देख सकते हैं? स्क्रीन पर। जैसे पीडीएफ, पीडीएफ कौन सी कॉपी कहलाएगी? तो सॉफ्ट कॉपी। हमारा रिजल्ट या डॉक्यूमेंट जो कागज़ पर प्रस्तुत होता है, स्थायी होता है, वो कौन सा है? हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा। और जो सॉफ्ट कॉपी है वो होता है अस्थायी। अब स्कैनर, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और ये क्या काम करता है? तो स्कैनर जो होता है ये हमारी पासपोर्ट साइज फ़ोटो या किसी डॉक्यूमेंट है ना, जो कागज़ होता है, मार्कशीट होती है, वो कौन सी कॉपी है? हार्ड कॉपी। और ये बदलता किस में है? तो हार्ड कॉपी से ये किस में बदल देगा? सॉफ्ट कॉपी में। स्कैनर का काम क्या है? हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलना। और ये किस में बदल देगा? स्क्रीन पर किस रूप में दिखाई देगा? डिजिटल रूप में। स्क्रीन पर जो भी हमको दिखाई देता है वो कौन सा रूप होता है? डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस, जैसे मैंने अभी बताया आउटपुट का मतलब क्या है? परिणाम या रिजल्ट प्रदान करने वाला उपकरण आउटपुट कहलाता है। माइक्रोफोन हम बोलेंगे मतलब क्या होगा? इनपुट। तो माइक्रोफोन कैसा हो गया? इनपुट डिवाइस। माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर आउटपुट क्या है? तो मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। तो मॉनिटर का आविष्कार कब हुआ? 1897 में हुआ। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा मॉनिटर का आविष्कार हुआ था। मॉनिटर कौन सी कॉपी प्रदान करता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला डिवाइस है। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? मॉनिटर का उपनाम याद रखिएगा, उपनाम। मॉनिटर को किस नाम से जानते हैं? तो मॉनिटर को कहते हैं वीडीयू। और वीडीयू का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखिएगा, मॉनिटर को क्या कहते हैं? वीडीयू कहते हैं। और वीडीयू का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। मॉनिटर के बारे में अच्छे से पॉइंट याद रखो। मॉनिटर का जो आकार होता है, मॉनिटर का आकार जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में जो मापा जाता है, किसका आकार कितना है? तो मॉनिटर के आकार को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं डायगोनली का। मॉनिटर के आकार को किस में मापा जाता है? तो डायगोनली से मापा जाता है। डायगोनली को यहाँ पर क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। मॉनिटर के आकार को किस में मापा जाता है? डायगोनली में। और एक और क्वेश्चन याद रखना, पहला मॉनिटर, दुनिया का पहला मॉनिटर कौन सा आया था? तो सीआरटी मॉनिटर। ये पहला मॉनिटर था सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। याद रखिएगा क्या नाम है?
कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ये CRT का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का मुख्य कार्य क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका पूरा नाम है, और ये मुद्रित अक्षरों को डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। मुद्रित अक्षरों को, हस्तलिखित अक्षरों को भी पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो OCR, जो हाथ से लिखे हुए अक्षर है उनको पढ़ने के लिए OCR का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। और कैसा डिवाइस है ये? इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और ये किसको पढ़ता है? तो हस्तलिखित अक्षरों को, हस्तलिखित अक्षरों को पढ़ने के लिए। कौन सा डिवाइस? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो MICR का उपयोग मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है बैंकों में। और बैंकों में किस काम के लिए? तो चेक को जांचने के लिए। MICR का पूरा नाम, MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या इसको कहते हैं रीडर भी बोल सकते हैं। ये MICR का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड पढ़ने के लिए, बारकोड को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर होता है। बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर, जो बारकोड इस्तेमाल करता है वो है लेजर बीम। बारकोड डिवाइस किसका इस्तेमाल करता है? तो लेजर बीम का प्रयोग करता है। अब बारकोड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोमेट्रिक उपकरण है? बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा के लिए। दूसरा, किसी व्यक्ति की पहचान करना हो, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए बायोमेट्रिक उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आंसर आएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। मतलब बायोमेट्रिक स्कैन कर सकता है, फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकता है, आईज स्कैन कर सकता है, और फेस स्कैन भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, CPU का कौन सा भाग सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है? तो पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, CPU का कौन सा भाग सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करेगा? उपकरणों को। तो आंसर आएगा कंट्रोल यूनिट, क्योंकि इनपुट आउटपुट का नियंत्रण करता है। ये नियंत्रण या नियंत्रित करता है। सभी उपकरण कंप्यूटर के कौन से होते हैं? इनपुट और आउटपुट होते हैं, जिन्हें सीयू कंट्रोल यूनिट नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन का उपयोग किसके साथ किया जाता है? तो लाइट पेन का उपयोग किया जाता है CRT मॉनिटर के साथ। CRT पहला मॉनिटर है, CRT मॉनिटर है, और इसको कहते हैं कौन सा मॉनिटर? वीडियो मॉनिटर को क्या कहते हैं? वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म पिछले क्वेश्चनों में बताया था आपको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है गेम खेलने एवं सिमुलेशन नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण चित्र इमेज को कंप्यूटर से डिजिटल रूप में लाता है? इमेज को कंप्यूटर में डिजिटल रूप में लेकर आता है स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है? तो स्कैनर स्कैन करता है। क्या स्कैन करता है? तो यह इमेज, फोटो को स्कैन कर सकता है, और डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है, और हार्ड कॉपी से। ये सब कौन सी कॉपी? हार्ड कॉपी है। तो हार्ड कॉपी से
सॉफ्ट कॉपी में बदलना कौन काम करता है? स्कैनर। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? तो सॉफ्ट कॉपी आप बोल सकते हैं पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी है, स्क्रीन इमेज हो गया, जो भी स्क्रीन पर दिखाई देता है वो सब सॉफ्ट कॉपी है। और जो हार्ड कॉपी ये कैसा होता है? स्थायी होता है। और जो कहां पर प्रस्तुत होता है? कागज पर। कागज पर प्रस्तुत परिणाम हार्ड कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्क्रीन किस प्रकार का उपकरण है? टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है? तो केवल इनपुट है, केवल आउटपुट है, या इनपुट और आउटपुट? तो टच स्क्रीन है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन का आविष्कार हुआ था 1971 में। टच स्क्रीन का आविष्कार किया था डॉक्टर समुएल हर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या, यानी कि वेब कैम, वेबसाइट में चलाने वाले कैमरा, मतलब कंप्यूटर में अलग से कनेक्ट करने वाले कैमरे को कहते हैं वेब कैम। का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए करते हैं? तो वीडियो कैप्चर और वीडियो कॉलिंग के लिए। कंप्यूटर में अलग से कनेक्ट करके ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्राफिक्स टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है डिजिटल ड्राइंग एवं डिजिटल इमेज या ग्राफिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम, एलसीडी का पूरा नाम क्या आएगा? इसका पूरा नाम आएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस जिसका उपयोग इंजीनियरिंग एवं वास्तुचित्र बनाने के लिए किया जाता है? तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है यहाँ पर प्लॉटर। और प्लॉटर का इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होता है। किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। पहला प्रिंटर होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार हैं, डीएमपी जिसको कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा होता है डेजीविल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के तीन प्रकार हैं। पहला है चेन प्रिंटर, दूसरा है ड्रम प्रिंटर और तीसरा है बैंड प्रिंटर। अब आपको यहां पर यह याद रखना है कि ये जो प्रिंटर इतने हमने लिखे हैं ये सब इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं, जो धीमी गति के प्रिंटर होते हैं और आवाज अधिक करते हैं, टाइपराइटर का प्रयोग करते हैं, प्रिंट हेड का प्रयोग करते हैं और आजकल इनका उपयोग नहीं होता है। ये इंपैक्ट में आपको ये प्रिंटर से याद रखना है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रिंटर आएंगे वो सब कौन से प्रिंटर हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जो गति में कैसे होते हैं? तेज, और उनकी गति को मापा जाता है पीपीएम में, पेज पर मिनट में मापा जाता है। तो याद रखिएगा। तो अब आंसर क्या आएगा? इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें मैंने क्या लिखा? डीएमपी लिखा। डीएमपी का पूरा नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बाकी जो प्रिंटर आपको दिखाई दे रहे हैं लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर, वो सब किस में आएंगे? तो नॉन इंपैक्ट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो अभी मैंने डायग्राम बताया था आपको। यहां पर डॉट मैट्रिक्स कैसा है,
इम्पैक्ट प्रिंटर, डिजिटल कैसा है, इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर भी कैसा है, इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो यहां पर लेजर प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर कहलाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा, याद रखिएगा। लेजर प्रिंटर का आविष्कार हुआ था सन 1971 में और इसका आविष्कार किया था गेरी स्टार्क वेदर ने, गेरी स्टार्क वेदर ने आविष्कार किया था। और यह सबसे तेज प्रिंटर है ना, सबसे तेज गति से छपाई करता है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है डीटीपी में। इसका जो इस्तेमाल होता है ज्यादातर प्रयोग होता है डीटीपी में, प्रयोग होता है डेस्कटॉप छपाई में ज्यादातर उपयोग करता है डीटीपी। डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप, याद रखिएगा। तो डेस्कटॉप छपाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह 1 मिनट में 5 से 25 पेज छाप सकता है, 5 से 25 पेज की छपाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ध्वनि ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है। अब ध्वनि के लिए कौन सा कार्ड, देखो ग्राफिक्स कार्ड किसके लिए है, तो वीडियो के लिए, वीडियो का उपयोग करने के लिए। साउंड कार्ड का उपयोग किसके लिए करेंगे, तो किसके लिए, ऑडियो। और ऑडियो को यहां पर क्या कहते हैं, तो ऑडियो को कहते हैं ध्वनि और क्या कहा जाता है, आवाज। तो आंसर आएगा साउंड कार्ड। किस गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स एवं वीडियो प्रोसेसिंग के लिए किस कार्ड का उपयोग करते हैं, अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ग्राफिक्स कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी, कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर पहले काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोरेज करके रखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी यहां पर है पेन ड्राइव्स, आगे मेमोरी का डायग्राम से बनाएंगे हम और पढ़ेंगे। ये जो पेन ड्राइव हो ये कौन सी मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में भी ये जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी का उदाहरण है, तो फ्लैश मेमोरी का, याद रखिएगा। यहां पर फ्लैश मेमोरी किसको कहा जाता है, तो फ्लैश मेमोरी कहते हैं पेन ड्राइव को और मेमोरी कार्ड को कहते हैं। और ये दोनों मेमोरी किसके अंतर्गत आएगी, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगी। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, रैम किस प्रकार की मेमोरी, तो रैम यहां पर कैसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है। रजिस्टर कैसी मेमोरी है, तो ये भी प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा। और कैश मेमोरी जो है ये भी कौन सी मेमोरी कहलाएगी, यहां पर प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, कैश मेमोरी होती है और रजिस्टर मेमोरी होती है। इन्हें सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। और ये जो तीनों मेमोरी आपको दिखाई दे रही है ये तीनों अस्थायी मेमोरी है। और पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है, स्थायी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है, ब्लू रे डिस्क का उपयोग। अब ये जो ब्लू रे डिस्क लिखा है इसका मतलब इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीआरडी। और ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो इसको कहते हैं, ये कौन सी डिवाइस है, ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। और जो इसकी स्टोरेज क्षमता है ये 25 से 50 जीबी तक की होती है। हाई क्वालिटी की वीडियो स्टोरेज करता है 25 से 50 जीबी। और आजकल इसका उपयोग 128 जीबी के रूप में होने लग गया है। हाई क्वालिटी की डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसमें आएगा बी वाला आंसर, उच्च क्षमता वाले डेटा एवं एचडी वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसडी का पूरा नाम, एसएसडी का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये कौन सी मेमोरी कहलाएगी यहां पर, तो ये कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। आजकल कंप्यूटर लैपटॉप में परमानेंट डाटा स्टोरेज करने के लिए एसएसडी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। और जो एसएसडी है ये भी कौन सी मेमोरी में आएगी, तो इसको भी कहते हैं फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज डेटा एक्सेस करता है,
स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज डेटा स्टोरेज करता है। कौन एक्सेस करेगा? तो अभी बताया यहाँ पर कौन सी मेमोरी? एसएसडी, जिसका पूरा नाम क्या था? सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसमें जो एमएस वर्ड है ये कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज 11 ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसको आप बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूनिक्स आता है, लिनक्स आता है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एमएस एक्सेल कैसा है? तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य काम यहां पर होता है हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समन्वय स्थापित करना। समन्वय का मतलब होता है इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बताइए कौन सा है? अभी मैंने बताया लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किस में आ जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये भी किस में आ जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। एमएस पावर पॉइंट कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और बायोस क्या है? तो बायोस क्या है? एक तरह से फर्मवेयर है। बायोस क्या है? फर्मवेयर है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो स्थायी रूप से कौन सी मेमोरी में होता है? रोम मेमोरी में होता है। रोम कैसी मेमोरी है? स्थायी, जिसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो स्थायी सॉफ्टवेयर स्टोरेज होता है फर्मवेयर। याद रखिएगा, बायोस क्या है? तो बायोस फर्मवेयर है। कौन सी मेमोरी में है? रोम मेमोरी में। किस रूप में? स्थायी रूप से स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आंसर आएगा हमारे से क्या क्वेश्चन में पूछा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव में, वॉशिंग मशीन में, स्मार्ट टीवी जैसे उपकरणों में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। याद रखिएगा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है जो स्थायी रूप से उसमें स्टोरेज होता है, पहले से कंपनी के द्वारा उसमें पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करके इन उपकरणों में भेजा जाता है जिनका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स जो सभी प्रकार के उपकरणों में चल सकता है ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स, जो कंप्यूटर में चलेगा वह है लिनक्स। लिनक्स कैसा है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इस लिनक्स का आविष्कार हुआ था 1991 में, और इसका आविष्कार किया था वैज्ञानिक का नाम था लिनक्स टोरवाल्ड। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है? इसका उपयोग होता है कंप्यूटर में सर्वर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिनक्स क्या है? तो यहां पर याद रखिएगा, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एमएस ऑफिस, एडोब फोटोशॉप ये कैसे सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब तक तो याद हो गया होगा आपको। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहां पर पूछा क्या हमारे से? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो क्या आएगा? लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सबसे निम्न स्तरीय लोवेस्ट लेवल की भाषा कौन सी? निम्न स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर भाषा दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर भाषाओं के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 होती है उच्च स्तरीय भाषा, और नंबर 2 होती है निम्न स्तरीय भाषा।
उच्च स्तरीय भाषा को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और निम्न स्तरीय भाषा को कहते हैं यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज। तो आपको पता नहीं यहाँ पर लो लेवल की लैंग्वेज कौन सी है, तो इसमें आएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये दो प्रकार की जो भाषा है इसको कहते हैं यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कहलाती है निम्न स्तरीय भाषा। अब इसमें से जो मुख्य भाषा है वो है मशीनी भाषा, तो आंसर आएगा मशीनी भाषा। मशीनी भाषा का कोड याद रखना, मशीनी भाषा में गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है 01। 01 को कहते हैं यहाँ पर बाइनरी अंक। मशीनी भाषा का कोड क्या है 01, और 01 क्या कहलाते हैं, तो यह कंप्यूटर के बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की भाषा है? अभी बताया आपको, क्या आएगा, लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, जल्दी से बताइए। तो आंसर आएगा हमारा लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज इसमें से कौन सी आएगी? तो मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों कैसे हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब निम्न स्तरीय भाषा, और निम्न स्तरीय भाषा में केवल दो ही भाषा आती है, दो ही भाषा, कौन सी, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ये दो ही प्रकार की होती है निम्न स्तरीय भाषा में, बाकी सारी उच्च स्तरीय भाषा होती है, याद रखो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या, हाई लेवल लैंग्वेज बताना है, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, सी लैंग्वेज। आगे डायग्राम बनाएंगे, पढ़ेंगे इसको भी। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर में भाषाएं दो प्रकार की, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इसमें जो मनुष्य समझता है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको कहते हैं मशीनी भाषा। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में अगर यदि कोई प्रोग्राम लिखा गया होगा तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसको बदलना पड़ेगा, मशीनी भाषा में बदलाव करना पड़ेगा, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंपाइलर। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में बदलता है, याद रखिएगा। और बाकी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर तो इनपुट है, सॉरी प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। स्कैनर भी कैसा डिवाइस है, तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर कैसा डिवाइस है, तो स्पीकर यहां पर कैसा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? इंटरप्रेटर भी क्या है, इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यह अंतर है कि कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम का ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ये दोनों का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में बदलना, तो ये लाइन बाय लाइन काम करता है। आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम को लाइन दर लाइन अनुवाद निष्पादित करने के लिए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या काम करता है, तो यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी या असेंबली में बदलता है। कंपाइलर की गति तेज होती है, एक बार में पूरा पेज का ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और इसकी गति धीमी होती है, और यह भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो आपको यहां पर अंतर बताना है कि मुख्य अंतर क्या है। इसमें कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करता है, सही है, और जबकि इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन काम करता है। तो आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है?
केवल टाइपिंग करना या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। समन्वय का मतलब होता है इंटरफेस, मतलब संबंध स्थापित करना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो क्वेश्चन आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहां पर क्या पूछा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं आएगा? विंडो 11 क्या है? तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडो 11 का आविष्कार कब हुआ? तो याद रखिएगा, विंडो 11 जो बना है 2021 में बना था, इसको लॉन्च किया गया था। और ये सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अभी वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप उपयोग में आ रहे हैं उनमें विंडो 11 ही आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। उबुंटू लिनक्स ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड का आविष्कार कब हुआ? तो एंड्रॉइड बना था, इसे विकसित किया था गूगल कंपनी ने सन 2008 में। याद रखिएगा, गूगल कंपनी ने सन 2008 में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो मोबाइल में उपयोग में आता है। और एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है। और यह कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एमएस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और ये किसका भाग है? एमएस ऑफिस का। कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आंसर क्या आएगा? हमारे से क्या पूछा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आंसर आएगा एमएस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स? हम पिछले क्वेश्चनों में लिनक्स को पढ़ चुके हैं, मतलब आंसर क्या आएगा? लिनक्स कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? सर्वर के लिए। कब बना? विकसित कब किया गया? 1991 में। और इसका आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार किया था लिनक्स टोरवाल्ड ने। पिछली बार भी बताया था, याद रखिएगा। लिनक्स टोरवाल्ड के द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 1991 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? यहां पर विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसे कौन सी कंपनी ने बनाया? इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर में करते दुनिया भर में। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट? तो 8 बीट। या फिर 8 बीट के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बीट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। 4 बीट के समूह या 4 बीट से क्या बनता है? 4 बीट का समूह या 4 बीट में कितने क्या होते हैं? तो यहां पर 4 बीट का समूह कहलाता है निबल कहलाता है। याद रखिएगा 16 बीट। अब बताओ 16 बीट मतलब कितने बाइट हुए? 8 बीट का 1 बाइट बना। 8 बीट का 1 बाइट, तो 16 बीट का कितना बनेगा? तो 2 बाइट। 32 बीट का कितना बनेगा? तो 4 बाइट। कैलकुलेशन यहां पर बाइट्स का याद रखिएगा। अब 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट। आंसर आएगा हमारा 8 वाला, बाकी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी डेटा इकाई, सबसे छोटी डेटा इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कौन सी है? तो सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? तो सबसे छोटा यूनिट यहां पर है बीट। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? बीट। और बीट किससे मिलकर बनता है? 0 और 1। 0 और 1 बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट से मिलकर बनता है बीट। अब बीट से बड़ा कौन आता है? तो याद रखिएगा बीट से बड़ा कौन आएगा? यहां पर बाइट। बाइट से बड़ा कौन है? तो केबी आ जाएगा, एमबी।
एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, और पीबी के बाद आ जाएगा यहां पर ईबी, और ईबी के बाद आ जाएगा जेडबी। सबसे छोटा यूनिट कौन है? बीट। बीट बाइनरी समूह 0 और 1 से मिलकर क्या बना? बीट। बीट के बाद बाइट, केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट और जेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 केबी कितने बराबर के होता है? तो 1 केबी होता है 1024 बाइट। 1024 बाइट का क्या कहलाता है? तो 1 केबी कहलाएगा, यहां पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी डेटा इकाई कौन सी? सबसे बड़ी अभी बताया था। सबसे छोटा कौन है? केबी। केबी से बड़ा कौन? एमबी। एमबी से बड़ा कौन? जीबी। और जीबी से बड़ा टीबी। और टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मतलब प्राइमरी मेमोरी है? अब यहां पर हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। डीवीडी कैसी है? यहां पर सेकेंडरी मेमोरी। मतलब रैम जो है, रैम हमारी कौन सी मेमोरी कहलाएगी? प्राइमरी मेमोरी। तो आंसर आएगा रैम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह अस्थायी मेमोरी होती है, जिसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। जो कंप्यूटर बंद होने के बाद या बिजली जाने के बाद इस रैम मेमोरी से डाटा तुरंत नष्ट हो जाता है। कभी भी इस रैम मेमोरी में डाटा स्टोरेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम भी बताया। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी